Keep all your game, highs and lows, highs and lows. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू पैसलेट कल्पना। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। भोलेनाथ की कृपा से मैं यहाँ अपने घर में बहुत मजे में हूँ। आप लोग भी अपने अपने घरों में मजे में रहिएगा। भोलेनाथ आप पे अपनी कृपा बनाए रखें, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। और गाइज आज मैं यहाँ आपके साथ बात करने आई हूँ स्पेशली मीशो ऐप के बारे में। तो मीशो ऐप के बारे में मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मीशो ऐप पे जो लास्ट दो वीडियो थी मेरी, तो एक वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह का मेरे साथ फ्रॉड हुआ था और मैंने वो पूरा सामान दिखाया था जो मैंने मीशो ऐप से परचेज किया था और उस पर फिर मेरे साथ क्या फ्रॉड हुआ था। मैंने पूरा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको शो किया था कि क्या मैंने मंगाया था और क्या आया था। सेकेंड वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग के कमेंट्स थे तो मैं एक एक करके रिप्लाई नहीं कर सकती थी, इतना आसान नहीं होता है बैठ के एक रिप्लाई आप करो, आंसर करो। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हाँ क्या क्या किया जा सकता है और मैंने क्या क्या किया। तो उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया जो मैंने किया था सेम चीज़, लेकिन सबको वो चीज़ें नहीं मिली। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने बोला कस्टमर केयर को कॉल करो, तो लोगों ने कस्टमर केयर को कॉल किया, लेकिन बदले में मिला क्या कि कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हैं तो उनका कोई अच्छा रिप्लाई नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई फ्रॉड हुआ नहीं है और हमें पता नहीं है फ्रॉड कहाँ से हो रहा है, हमने आपकी कंप्लेन नोट कर ली है, हम देखेंगे। कुछ लोगों को कस्टमर केयर का नंबर लगाने पे नंबर ही नहीं लग रहा है, और नंबर नहीं लग रहा है मतलब कि पता नहीं क्यों। मतलब ऐसा होता है भाई कस्टमर केयर का नंबर उन्होंने दिया हुआ है तो कॉल करने के लिए दिया है, लेकिन कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं तो उस पर कॉल नहीं जा रही है, या फिर मतलब बात नहीं हो पा रही है, कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रही है, उधर से कोई कॉल उठा नहीं रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि दी मैम जो भी कह लो कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, उधर से कुछ नहीं हो पा रहा है, नंबर भी कभी कभी नहीं उठा रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, फिर भी बात नहीं हो पा रही है, तो हमारी सुनेगा कौन। कुछ नहीं बताया। कस्टमर केयर को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि फ्रॉड हमारी तरफ से नहीं हो रहा, हमारी तरफ कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो यही है। मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद होगा कि मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आपका सामान तो यहाँ से दिखा ही नहीं रहा है कि डिस्पैच हुआ है, तो फिर आपके यहाँ पहुँचा कैसे। तो मैंने भी उनसे यही पूछा कि हाँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें पहुँचा कैसे, जब वो डेट जो जिस डेट का ऑर्डर था कि इस डेट पे मेरे पास चीज़ें आने वाली थी, तो वो डेट अभी तक आया नहीं, तो इतना पहले आया कैसे। लेकिन लेकिन ये था कि तो गाइस जो पैकेट मुझे रिसीव हुआ था उस पैकेट पे सेम वही कोड, वही एड्रेस, उतना ही अमाउंट जितने अमाउंट का मैंने ऑर्डर किया था सब कुछ सेम था। डिलीवरी मैन आया, उसने दिया, उसके बाद उसको जब वो मैंने सामान देखा वो चीज़ें वो नहीं थी जो मैंने ऑर्डर किया था, तो बाद में मैंने डिलीवरी मैन को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से डिलीवर शो नहीं हो रहा है। हमने कहा कि हर बार तो जब भी मैं सामान ऑर्डर करती हूँ डिलीवर शो होता है, आप डिलीवर शो करोगे तभी मैं इसको एक्सचेंज में, रिफंड में, जैसे भी मैं इसको अगला स्टेप कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है हम ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम हो। तो ये चीज़ें बीच में हुई थी, मैंने आपको बताया था। सेम थिंग जितने भी और भी लोगों ने मुझे बताया है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी यही बताया कि उनके साथ भी यही सारी चीज़ें हो रही हैं कि उनको भी डिलीवर शो नहीं हो रहा है, तो फिर वो अगला स्टेप लेंगे कैसे, अगला कदम उठाएंगे कैसे। तो ये क्या है, ये क्या है मुझे नहीं मालूम, क्यों है मुझे नहीं मालूम। ये बिल्कुल मतलब कि हेट करने वाली चीज़ है। अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो और ट्रस्ट करके ऑर्डर करते हो और आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है तो आपका ट्रस्ट टूटता है, तो ऑब्वियसली आपको उससे नफरत होगी। तो मुझे तो मीशो से बहुत नफरत हो गई है। मैंने अपना कान पकड़ा हुआ है कि मैं मीशो से दोबारा कभी कोई चांस नहीं लूँगी, कभी भी मैं ऑर्डर नहीं करूँगी। जिस तरह की हरकत हुई मेरे साथ, मुझे इतना डर हो गया है कि मैं कभी भी ऑर्डर नहीं करूँगी, ये श्योर है। हाँ, बाकियों ने भी यही चीज़ मुझे कमेंट में लिखा कि हमें डर हो गया है, हम मीशो से कभी ऑर्डर नहीं करेंगे। कुछ ने मुझे कहा कि उसका क्या कहते हैं कि ईमेल आईडी दो, तो कुछ ने कहा कस्टमर केयर नंबर दो। तो गाइस मैं बता दे रही हूँ कि ईमेल आईडी और कस्टमर केयर नंबर स्क्रीन पे है, आप देख लो।
आप उसको नोट कर लो और आपको लगे कि इस पे कॉल करने से ये वो ईमेल आईडी है जिस पे मैंने किया था और ये वो कस्टमर केयर नंबर जिस पे मैंने किया था। तो अगर आपको लगे कि आपके काम आ सकता है तो आप इसको यूज करो। यहाँ ऊपर दिया हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, और इसको यूज करके अगर आपका काम बनता है तो आप ट्राई करो, अपना काम बनाओ। लेकिन हाँ, मैं एक चीज कहूंगी कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, हम कब से ट्राई कर रहे हैं, नंबर भी कस्टमर केयर का नहीं लगता है तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है पॉजिटिव, तो क्या करें, ये सामान को क्या करें, कैसे करें। लेकिन हाँ, मेरे साथ एक चीज हुआ जो मैं कहूंगी कि मेरा जो है वो रिफंड हुआ, डिलीवर शो नहीं हुआ। और क्या कहते हैं कि वो मैंने कस्टमर को कितनी बार कॉल किया, बार बार परेशान किया, उन्होंने बोला यहाँ से तो डिस्पैच दिखा ही नहीं रहा, तो डिलीवर शो वहाँ होगा कैसे, जो भी चीज़ें हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे मैसेज आया था, मुझे गूगल पे मैसेज आया कि मतलब कि आपका अमाउंट जो है आपको रिफंड हो गया। तो मैं मैसेज देख के शॉक्ड हो गई। तो मैंने देखा, मैंने अपना चेक किया अकाउंट, तो सही में सेम अमाउंट जितने का मैंने परचेज किया था, सामान ऑर्डर किया था, उतना अमाउंट जो है मेरा उसमें शो हो रहा था, मेरा अमाउंट आ गया था। तो मुझे नहीं पता कि क्या लोचा है ये किस तरह से हो रहा है। और आपको बताऊं, 30 दिन के बाद मेरा अमाउंट आया था। रिफंड मैंने डाल दिया था ऑप्शन, वो कुछ नहीं हो रहा था आगे उसका प्रोसीजर, क्योंकि उधर डिलीवर शो नहीं हो रहा था, कस्टमर केयर भी परेशान था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वो रिफंड हो गया। कैसे हो गया मुझे नहीं मालूम। मीशो की तरफ से मुझे गूगल पे मैसेज आया कि आपका रिफंड हो गया। तो और उन्होंने मतलब कि सॉरी का भी मैसेज किया कि ये सब जो गलतियां हुई हैं उसके लिए मुझे माफ कर दिया जाए, इस तरह की चीजें आगे नहीं होंगी और ये आपका रिफंड हो रहा है। तो मुझे ही लग रहा कि ये क्या है, कोई एक काम करने का, आपने कंपनी डाली है, एक ऐप चला रहे हो, तो एक काम करने का एक सिस्टम होता है ना। बिना सिस्टम के कुछ भी हो जाता है आपके यहाँ, बिना सिस्टम के चीजें वहां से डिस्पैच शो नहीं हो रही, यहाँ कोई डिलीवरी दे जाता है, उसमें फ्रॉड भी है। बाकी बाद में हम रिफंड डालते हैं तो आप बोलते हो डिलीवर शो नहीं हो रहा इसलिए रिफंड नहीं होगा। उसके बाद फिर अचानक से मैसेज आ जाता है 1 महीने बाद कि आपका रिफंड हो गया, और सॉरी का भी मैसेज आता है, रिग्रेट भी करते हो। क्यों, क्या है ये, मैं कुछ समझ नहीं पाई गाइज, कुछ समझ नहीं पाई। मुझे आपको बताने का मन था सॉरी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको वीडियो के थ्रू बताती हूँ कि मुझे रिफंड हुआ, किसने किया, कहाँ से किया, मुझे नहीं मालूम। मीशो की तरफ से मैसेज आया कि आपका रिफंड हो गया और सॉरी का मैसेज हुआ। तो मैंने देखा, मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये सॉरी का मैसेज भी आया है, मुझे रिफंड भी हो गया। मैंने अकाउंट चेक किया, सेम अमाउंट मुझे रिफंड शो भी कर रहा था, और बीच में जितने भी प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप करने चाहिए इसको, जो मैं कर रही थी, ट्राई कर रही थी लास्ट 1 महीने से, मेरा कुछ भी नहीं हुआ और अचानक रिफंड भी हो गया। तो ये क्या है, ये कौन सा गेम है, मुझे नहीं मालूम, बट मेरे साथ यही हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो गाइज यही है, मैंने सोचा कि आपको बता देते हैं कि मेरा रिफंड हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं मालूम। मीशो ने कैसे मुझे रिफंड कर दिया, बाकी अभी लोगों को रिफंड नहीं कर रहा है, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। लोग परेशान है, कस्टमर केयर नंबर भी नहीं लग रहा है लोगों का, लग रहा है उसके बावजूद भी कोई उनके लिए कोई भी किसी भी तरह का रिस्पॉन्स उनको नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये सच मेरे साथ है कि मेरा मीशो से रिफंड हुआ 1 महीने के बाद। 1 महीने का टाइम लगा, मैंने बार बार कस्टमर केयर को कॉल किया, जो कंप्लेंट नंबर मेरी रजिस्टर्ड थी उसको बताया, वो बार बार चेक करते रहे, वहां से उनको डिस्पैच शो नहीं कर रहा था और यहाँ मुझे डिलीवर शो नहीं कर रहा था, आगे स्टेप बढ़ नहीं रहा था मेरा रिफंड का। उसके बावजूद भी 1 महीने बाद मुझे मैसेज आ जाता है, मैं चेक करती हूँ गूगल पे, उसके बाद मैं देखती हूँ अकाउंट में तो मेरा रिफंड शो होता है। ये किस्सा है, ये किस्सा कैसे है आई डोंट नो, बट ये हुआ है मेरे साथ, जो मैं आपको आज अपना एक्सपीरियंस, ये बैड एक्सपीरियंस कह लो, गुड एक्सपीरियंस कह लो, शॉकिंग एक्सपीरियंस कह लो, मैं आपको शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है। तो यही है, मेरा पैसा जो है 1050 रुपीज़, 1050 रुपीज़ मुझे रिफंड हुआ मीशो की तरफ से, क्योंकि मैसेज तो उसकी तरफ से ही आया था गूगल पे, तो उसकी तरफ से ही मेरे को हो गया रिफंड। तो मेरे जीमेल पे, मेरे जीमेल आईडी पे उनका मैसेज आया था। तो ठीक है, यही हुआ मेरे साथ, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। और उनका आईडी, जीमेल आईडी और उनका कस्टमर केयर नंबर मैंने आपको दिया है, आप उसको चेक कर लो और देख लो। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि और भी किसी तरह की हेल्प मेरे से हो सकती है तो मुझे आप फिर कॉल करके, सॉरी
फिर आप मुझे कमेंट पे मैसेज डाल के बता सकते हो गाइस। तो चलो बस यही मुझे आपसे बताना था। और मीशो का फ्रॉड जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। मुझे हर रोज दो चार मैसेज आते रहते हैं कि दी मेरे साथ भी हुआ, मैम मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ मैंने ये ऑर्डर किया था तो ये हुआ, ये ऑर्डर किया तो ये हुआ। ये क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। आए दिन फ्रॉड होता है। बहुत सारे ऐप भी हैं, बहुत सारे कंपनी भी डले हुए हैं, चल रहे हैं, सबसे ऑर्डर करते हैं, सब ट्रस्टेड है। मीशो भी ट्रस्टेड है ऐसा बताते हैं, तो टीवी पे भी इनके ऐड आते हैं। उसके बावजूद भी ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता कि क्या है। मीशो से तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे मैसेज में ये भी बोला कमेंट में कि दी हम तो ऑर्डर करेंगे नहीं, और जिनको जिनको मैं जानती हूँ जो ऑर्डर करते हैं मैं उनको भी मना कर दूंगी कि कोई ऑर्डर नहीं करेगा मीशो से आज के बाद। हाँ सही बात है, जब इस तरह के धोखे होंगे तो कोई ऑर्डर क्यों करेगा। और जितने जानने वाले उनको भी मना ही कर देना चाहिए कि ऐसे ऐसे धोखाधड़ी वाले ऐप से आप ऑर्डर ना करो। मेरी तो हालत ख़राब है, मैं मीशो से वापस कोई भी चांस नहीं लेना चाहती, कभी भी ऑर्डर नहीं करूँगी अब तो, जहाँ तक मुझे याद है। क्योंकि छोटा फ्रॉड हो सकता है तो कभी बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, तो इसीलिए सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। और मेरा तो मानना है कि ऑनलाइन हाँ अच्छी चीज़ है ऑनलाइन ऑर्डर करना कि घर बैठे बैठे आपको चीज़ें आ जाती है, लेकिन बहुत रिस्क होता है। मेरा मानना है कि इससे अच्छा ऑफलाइन जाके लेने, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन ऑफलाइन आपको चीज़ें अच्छी सामने से देख के समझ के मिल जाती है। क्योंकि ऑनलाइन सारी चीज़ें बेस्ट नहीं होती है, जैसा आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलती है। कभी कभी उसका अगर आप कपड़े ऑर्डर करते हो तो फैब्रिक में प्रॉब्लम होती है, जो उसमें शो करते हैं वो कैटलॉग सेम फैब्रिक का आपको नहीं मिलता है, बहुत चेंज होता है। अगर वो उसमें शो करते कि कॉटन है, चलो ठीक है कॉटन ही आएगा बट उतना अच्छा कॉटन नहीं आएगा। शो करेंगे रेयॉन है, ठीक है रेयॉन ही आएगा, उतना अच्छा रेयॉन नहीं आएगा। तो इसी तरह की चीज़ें हैं। और अगर कुछ कॉस्मेटिक का ऑर्डर करो तो भी अजीब है, कुछ अगर आप किचन से रिलेटेड कोई आइटम करो तो भी अजीब आते हैं बिल्कुल, उसमें शो कुछ होता है आते कुछ है। अगर आप कुछ डब्बे उब्बे करो साइज उसमें आप पढ़ भी लो उसके बावजूद भी अजीब गरीब आते हैं, उनकी जो प्लास्टिक या फिर जो भी है अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो मेरा मानना है कि ऑनलाइन चीज़ें आप ले लो, ठीक है आपको इजी पड़ता है कि घर बैठे बैठे आपको चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छा नहीं होता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। ऑफलाइन जाके ले लो, ज़्यादा बेटर है। चलो फिर बाय बाय, इतनी बात करनी थी मुझे। कल मिलेंगे, लव यू, सी यू टुमारो, हर हर महादेव, बाय बाय गाइस। Keep all your game, highs and lows, highs and lows.